यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सीधे शिकायत कर सकते हैं आप, नोट कर लीजिए ये नंबर। भारत के हर राज्य में नागरिकों के लिए राज्य सरकारें एक कंप्लेंट पोर्टल जारी करती हैं जिस पर शिकायतें की जा सकती हैं। यूपी सरकार की तरफ से अपने राज्य के नागरिकों को ये सुविधा दी जाती है। इसके अलावा बाकी कई राज्यों की तरह यूपी में मोबाइल हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल करके यूपी के लोग अपनी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कोई भी उत्तर प्रदेश में 1076 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। सरकार की ओर से इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो जान लीजिए योगी सरकार का नया आदेश जल्द ही ये काम करे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया है। इस आदेश का पालन सभी को करना अनिवार्य है। कब से लागू होगा आइए जानते हैं। आदेश है कि योगी सरकार मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के आदेश जारी किया कि 1 अप्रैल 2025 के सभी विभागों को कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के लिए इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। योगी सरकार हर महीने देगी 4000 रुपये मिलेंगी ये सुविधाएं, इन्हें भी मिलेगी प्राथमिकता, ये जानते हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक खास योजना लेकर आई है जिसके तहत 4000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अन्य सुविधाएं भी दिए जानी है। इस योजना के तहत ये उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो आइए जानते हैं क्या है। अनाथों का सहारा बनेगी सरकार। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अनाथों का सहारा बन सकती है। सरकार उन बच्चों को प्रति माह 4000 रुपये देगी जिनके माता पिता नहीं। हालांकि ये योजना कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों को लाभ दे रही थी, लेकिन अब सभी अनाथ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार ऐसे बच्चों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगी जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। मानदंड की बात की जाए तो 18 वर्ष से कम होने चाहिए, माता पिता या कमाने वाले संरक्षक का निधन हो चुका हो, बच्चे का प्रवास उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए, वो आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए। ऑफलाइन तरीके से आवेदन किया जाना है। शिक्षा क्रांति। योगी सरकार का शिक्षा पर जोर, जानिए कौन सा बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सरकारी आवास पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकार का खजाना जनता का पैसा है। गुणवत्ता शिक्षा के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश का कोई भी विद्यालय शिक्षा विहीन नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा फोकस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी आकांक्षात्मक जनपदों और विकास खंडों में शिक्षक छात्र का अनुपात बेहतर रहे। सरकार हर स्थिति में बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा देने की पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार कक्षा 12 तक के लिए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का निर्माण कर रही है। इसके लिए 26 जनपद हेतु धनराशि निर्गत की जा चुकी है। इसके अलावा प्री प्राइमरी 8 तक के मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं। 58 जनपद में इसका निर्माण जोरों शोरों से है। में योगी ने मेट्रो का निरीक्षण किया। शहर के विकास को लेकर मीटिंग कर रहे सपा विधायक बोले हमें भी बैठक में बुलाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर में हैं। सबसे पहले वो चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन पहुंचे। यहां 7 किलोमीटर नए रूट पर मेट्रो चलाए जाने से पहले सभी व्यवस्थाएं योगी ने देखी। इसके बाद वो कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, यहां निरीक्षण किया। अब नवीन सभागार में विकास कामों और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद वो बिटूर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में होंगे। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा मुख्यमंत्री कानपुर में विकास कामों को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। इस मीटिंग में सपा विधायकों को भी बुलाना चाहिए। उनके सामने शहर की समस्याओं को लेकर हम बात उनके सामने रखेंगे। यूपी के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रयागराज रहा सबसे गर्म। 10 जिलों में बारिश के साथ गिरे ओले। यूपी में 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से तेज हवाओं के साथ पूर्वी यूपी में मौसम की फुहारें पड़ सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाली हवाओं के कारण यूपी के अधिकांश जिलों में बूंदाबांदी होगी। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं यूपी में शनिवार को 10 से अधिक जिले में बारिश हुई, ओले गिरे।
संभल में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जबकि कन्नौज में तेज हवाएं चली, गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। बाराबंकी में दोपहर बाद धूल भारी तेज आंधी चली। बुलंदशहर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, इससे कई बीघा फसल गिर गई। उधर कासगंज में भी बारिश हुई। आगरा में दिन में ही इतने बादल छा गए कि अंधेरा हो गया, बाद में हल्की बारिश हुई। लखनऊ में भी कई इलाके में बारिश हुई। यूपी का प्रयागराज सबसे गर्म रहा। पिछले 24 घंटे में यूपी का प्रयागराज का टेम्परेचर अधिकतम 36.7 डिग्री सेल्सियस चला गया, वहीं न्यूनतम कानपुर का 12.4 डिग्री तापमान बना रहा। 13 जिलों में बारिश और बिजली गिरने के अलर्ट जारी हैं, जिसमें बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई और औरैया शामिल है। मार्च महीने के अंत तक 40 डिग्री टेम्परेचर पार हो जाएगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यूपी में पिछले 3 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादलों की आवाजाही के साथ तेज रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी। इसके साथ ही मौसम धीरे धीरे अपनी करवट बदल रहा है। 24 मार्च को ग्रीन अलर्ट जारी किया गया है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलेगी। 25 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चलेंगी। फसल गिरी तो दाना कमजोर हो जाएगा। चूहे की बलि देने वाली आईपीएस को हटाया। महाकुंभ एसएसपी को शाहजहांपुर भेजा। राजेश एस चित्रकूट डीआईजी बने। यूपी सरकार ने शनिवार को देर रात 3 आईपीएस अफसरों को ट्रांसफर कर दिया। मुरादाबाद में चूहे की बलि देने वाले और खुद को कल्कि भगवान का अवतार बताने वाले आईपीएस रोहन झा को हटा दिया। अब उन्हें डीजीपी मुख्यालय में बताया और सहायक पुलिस अधीक्षक तैनात कर दिया गया है। यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं? हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार के पास अब 3 ऑप्शन है। लखनऊ में मानदेय बढ़ाने को लेकर शिक्षा मित्रों ने कई बार प्रदर्शन किया। ये पिछले साल से लेकर अब तक लगातार प्रदर्शन जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। प्राइमरी कक्षा 1 से 5 और अपर प्राइमरी 6 से 8 करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। 8 साल में उनका मानदेय नहीं बढ़ा है। शिक्षा मित्र 10,000 रुपये पर काम कर रहे हैं। मानदेय नहीं बढ़ने और अन्य कारणों से अब करीब 20,000 शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ चुके हैं। बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की ओर से कुछ महीने पहले शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव सीएमओ कार्यालय भेजा गया था, लेकिन वहां मंजूरी नहीं मिली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार के पास अब क्या विकल्प है? मानदेय बढ़ेगा या नहीं? अगस्त 2017 में 10,000 रुपये मानदेय पर काम कर रही है। उनकी ओर से समय समय पर मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। उन्होंने जिलों से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन किया, लेकिन मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 2022-23 के बजट में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव का भी बजट शामिल किया गया था, लेकिन प्रस्ताव के बाद भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। अखिलेश बोले बीजेपी की नेता भूमाफिया बने, पैसा नहीं बांटा तो आईएएस पर कार्रवाई कर दी। अयोध्या लखनऊ में सबसे बड़ी जमीनी भाजपाइयों की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अयोध्या और लखनऊ में सबसे ज्यादा भाजपाइयों ने जमीन पर कब्जा किया है। अखिलेश यादव रविवार को लोहिया पार्क में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईएएस अभिषेक प्रकाश को इसलिए सस्पेंड किया गया था क्योंकि पैसे का बंटवारा नहीं हो सका। पैसे में खींचातानी की वजह से सस्पेंड किया गया। बोले उत्तर प्रदेश की सरकार लूट रही है। यूपी में उन्हीं की अच्छी पोस्टिंग होती है जो सीएम के खास हैं। इनकाउंटर के बजाय अब पुलिसिंग दुरुस्त करे सरकार। इतिहास हमने नहीं लिखा। अखिलेश यादव। डीजीपी इतिहास ना पलटे वरना सवाल उनके खिलाफ भी खड़े होंगे। क्या बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है सपा? अखिलेश यादव की इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख बनाने वाले हैं।
लखनऊ सुपर जायंट से जुड़े शार्दुल ठाकुर टीम मैनेजमेंट ने किया कन्फर्म, बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में खरीदे गए ऑक्शन में थे अनसोल्ड। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर जुड़ गए हैं। ऑक्शन के दौरान शार्दुल अनसोल्ड रहे। रजिस्टर अवेलेबल प्लेयर पूल से 2 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट ने होमगार्ड पिता की 3 बेटियां सिपाही बनी, ताने